हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लासेस बाय डेल्टाओ। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें स्टडी की जाती है रेट ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब उसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट टू द रेट ऑफ रिएक्शंस। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि रेट मतलब रिएक्शन जो है वो स्लो है कि फास्ट है, स्लो हो रही कि फास्ट हो रही, उसके हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब से भी हमें हमें बता सकते हैं उसका मैकेनिज्म, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स में हो रही। ठीक है, इस प्रकार से। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या रहता है, तो कोई भी रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट से क्या मिलता है हमें, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जैसे टाइम पास होगा वैसे क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, तो उसका वाला कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा इस प्रकार से। तो एवरेज रेट का फार्मूला जनरल, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम स्पीशीज दैट मे बी रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स और एनीवन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट डीसी बाय डीटी। तो एक रिएक्शन हम लेंगे ए चेंज टू बी, तो ये हो गया रिएक्टेंट्स बी प्रोडक्ट्स। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए वो माइनस साइन इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है रेट। ठीक है, दैट इज डी ए बाय डी डी। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, बी फॉर्म हो रहा है तो प्लस में रहेगा क्योंकि इसका रेट क्या बढ़ रहा है, तो डी डी ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ बी अपॉन डी डी। तो रेट ऑफ रिएक्शन अंडर बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन, दिस विल बी दिस वे और दिस वे। ओके, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन का लिख सकते हैं, decrease in concentration of reactants with respect to time or increase in concentration of product with respect to time. This is the rate of reaction. Okay, any other example of line दिया है, जैसे आप a plus 3b gives 2c। तो यहाँ पे ये स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो इंडिकेट करते हैं कि इसका रेट जो है ये सिंगल में मतलब यहाँ पे 1 है, तो b का रेट ऑफ जो रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहेगा, 3 टाइम्स द ये, और सी का कितना रहेगा, 2 टाइम्स द सिंगल वन ये। ओके, दैट मींस रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस बी विल बी इक्वल्स टू 3 इनटू रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ये, माइनस साइन इंडिकेटेड, दिस बोथ आर द इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और इसका सी दिस इज इक्वल्स टू 2 इनटू रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये, इस प्रकार से। फिर अभी हम ये 3 स्टेप में लगे जाएंगे 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 आएगा, ये दिस इक्वल्स टू डी बाय डी ए अपॉन डी डी। ओके, यहाँ पे भी 2 स्टेप में लगे जाएंगे, तो इस प्रकार से ये हो गया बैलेंस। तो अभी फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन से दिस इज इक्वल्स टू, दोनों ये सेम है, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस, ये लिखा है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ये बनेगा दिस ये रहेगा या फिर ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा, मतलब दिस इक्वल्स टू ये वाला और दैट इज दिस। ओके, इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा, दैट विल बी इक्वल दिस और दिस और दिस इन दिस वे। ओके, जनरल में हम बोल सकते हैं जैसे कि अभी ये सामने वाले जो है क्या है, अपर में आया, मतलब दिस अपर में आ रहा है, तो इस प्रकार से अगर ये एक रिएक्शन ऑफ जनरल में दिस इज स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बी एंड सी स्मॉलर। ओके, देन ये प्लस बीबी प्लस गिव्स सीसी प्लस डी, then rate of reaction will be equals to क्या हो जाएगा, this 1 upon a into rate of concentration of A, this 1 upon B both are minus because these are reducing order में रहेगा, उसका concentration okay डिक्रीज में रहेगा, और then equal to 1 upon C into concentration of this C equals to 1 upon D equals to concentration of 1 upon D into concentration of rate of concentration of D। ओके, तो एक एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन में दी हुई है, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ दिस N2O2, N2O2 का रेट ऑफ कंजप्शन या रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है इतना। ओके, देन फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दिस आल्सो। तो हमें यहाँ पे दिया क्या है एक्चुअली, रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 ओके N2O5, दैट इज दिस इज इक्वल टू 0.02 मोल d of minus cube second minus 1, that is
मोल पर डीएमक्यू पर सेकेंड ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, दिस इज द यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। तो फ्रॉम द इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन, जो इक्वेशन है इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू दिस कॉन्स्टेंट रेट ऑफ कॉन्स्टेंट दिस 1/4 इंटू रेट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ O2, इस प्रकार से। ओके, ये हो गया एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट के हिसाब से हम इसका वाला बैलेंस रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में बना सकते हैं। इस प्रकार से बना दिया। फिर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ये या फिर ये, इसमें से कोई भी एक टर्म लेंगे। तो अभी हमें दिया हुआ है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो हम कौन सा क्या यूज करेंगे हम एक्चुअली ये वाला, अभी भी फिर से 5 है। ओके, दिस इज गिवन 5। दिस इज ओके। Now rate of reaction is equal to 1/2 of this one. This is given, that is 1/2 into 0.02. Okay, ये वाला इतना दिया हुआ है, that is 0.01, ठीक है, मोल पर डीएमक्यू पर सेकेंड। ओके, ऐसा है ये वाला कैलकुलेट करेंगे। ये अगर ये दिया हुआ तो ये वाला लिया रहता है यहाँ पे, अगर O2 दिया रहता तो फिर डायरेक्टली लिया रहता है। अभी दूसरे का NO2 के लिए हम निकालेंगे, तो ये वाला जो बैलेंस करेंगे हम, ये वाला और ये कंपेयर करेंगे, इतना कंपेयर करने का। हाँ, इधर माइनस साइन जो है, यहाँ पे माइनस साइन जो आता है रहता है यहाँ पे रहेगा, तो माइनस साइन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, सिर्फ रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो वाला इंडिकेट करता, उसका जो अमाउंट है वैल्यू के लिए माइनस साइन हम यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ती। माइनस साइन लिख भी सकते हैं, तो नहीं भी उसका वैल्यू है वो, तो वैल्यू प्लस भी लिखेंगे उसका वैल्यू अमाउंट ऑफ दैट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए माइनस साइन नहीं लिखा चलता है, जैसे यहाँ पे दिस इक्वल्स टू दिस, ये वाला इस प्रकार से होगा। तो ये फिर इधर में इसका ये निकालना है, तो ये 4 मल्टीप्लाई में ये हो गए, देन दिस विल बी लाइक दिस, देन -4/2 दैट इज 2 एंड दिस इज द 0.02 दैट इज 0.04 मोल डीएमक्यू पर सेकेंड, इस प्रकार से। अभी ऑक्सीजन का निकालेंगे तो दिस और दिस कंपेयर करेंगे, अगर ये दिया हुआ है या ये भी कर सकते हैं, या फिर ये वाला ये कंपेयर करेंगे। ओके, इसके साथ तो लाइक दिस, ठीक है, डायरेक्ट दिया 1/2 इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ दिस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे देन 0.02। ओके, इस प्रकार से हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा। तो इसका आप थोड़ा स्टडी करके और एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में दिए होंगे उसको देखना है और सॉल्व करके देखना है। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय। ओके।